चलिए अब रुख करेंगे एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उससे आपको रूबरू करा दें। सीएम योगी आदित्यनाथ का बंगाल में धुआंधार प्रचार। ये बड़ी खबर, बंगाल का दौरा, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 रोड शो और 2 जनसभाओं को यहां पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ सियासी समीकरण भी देखने को मिलेंगे। उत्तर 24 परगना के कल्याणी रोड में रोड शो होगा। हुगली के थानेखाली में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। जानकारी दे दें, कोलकाता के राजा राहाट, गोपालपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बंगाल में धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा। 2 रोड शो और 2 जनसभाओं में सियासी समीकरण सीएम योगी आदित्यनाथ साधते हुए नजर आएंगे। उत्तर 24 परगना में भी रोड शो है। साथ ही साथ हुगली के थानेखाली में भी जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, यहाँ पर अगर देखा जाए स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मांग बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार जो है पश्चिम बंगाल पहुंचकर वो दौरे में शामिल हुए। साथ ही साथ अब रोड शो, किन किन रोड शो में शामिल होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं, वहां जनसभा करते हैं और जिस तरीके से वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी जो वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं उसके लिए लाभदायक है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ जब भी किसी बाहरी राज्यों में चुनावी दौरे करते हैं तो उसमें बीजेपी को फायदा हुआ है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जब पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, राजस्थान हो या फिर किसी अन्य राज्य में जब चुनाव होते हैं तो स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर प्रचार प्रसार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हैं। हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में उभरे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से वहां पर उनकी जनसभाएं हो रही हैं, जिस तरीके से उनके रोड शो हुए हैं, तो एक हुजूम जो उड़ता है वो उमड़ता है। निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हवा का काम करता है। तो जिस तरीके से उनके संबोधन में भी देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राम मंदिर का जिक्र करते हैं, वहां जिस तरीके से उस सरकार पर हमलावर होते हैं, ममता बनर्जी की सरकार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात करें या फिर कानून व्यवस्था की बात करें, इन सब चीजों को लेकर वहां पर सवाल भी खड़े करते हैं। दूसरा, उनके कई बार इस तरीके से संबोधन हुए हैं कि गाय को नहीं कटने देंगे, हिंदुओं को नहीं बंटने देंगे, यानी कहीं न कहीं एक जो सनातन की पिच है उस पे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पश्चिम बंगाल में खिलते नजर आते हैं। आज का जो काफी दो जनसभाएं हैं, 2 रोड शो हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन जनसभाओं में कितनी बड़ी एक भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती है, रोड शो में कितने लोग वहां पर आते हैं। रोड शो में एक बड़ा हुजूम जब उमड़ता है तो निश्चित रूप से एक चुनावी माहौल बन जाता है और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बीजेपी की वहां पिच तैयार करने के लिए एक चुनावी माहौल बने, लोग घर से निकलें और बीजेपी का सपोर्ट करें। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बने। जी अनूप, यानी कि तमाम जो तैयारियां हैं बीजेपी की ओर से धरातल पर उतारी जा रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।